आपकी सेल बॉडी थी, यहाँ पे आपके उनके एक्सॉन थे और यहाँ पे उनके एक्सॉन एंडिंग थी जो कि आपके टर्मिनल में एंड होती थी। देखिए हम ये बताए थे आपको कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो रिसीविंग एंड होते हैं, फिर आपके मैसेज को वो सेल बॉडी की तरफ लाते हैं और सेल बॉडी से क्या होता है, जो आपका मैसेज होता है वो आपका एक्सॉन की तरफ जाता है। यही चीज़ था। आज हम लोग बात करेंगे कि मैसेज जो है वो आपको जनरेट कैसे होता है, जनरेशन होता कहाँ से है। लेट्स से अगर आप एकदम नॉर्मली रिलैक्स कर रहे हो, सो रहे हो शांति से घर में सुकून में, लेट मी चेक चल भी रहा है कि नहीं। हाँ, सो अगर आप अपने घर पे एकदम आराम से बैठे हो बेटा, तो फिर कैसे, जैसे तुम अभी शांति से बैठे हो, कभी कभी क्या होता है अचानक से तुम्हारे पैर पे चींटी काट लेती है। सो हमें फील कैसे होता है, आपको पता कैसे चलता है, उसका बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है। लाइक आपके जो स्टिमुलस होते हैं उन्हें हमारी बॉडी पे क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें रिसीव करते हैं, फिर वो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी पे जो स्टिमुलस हैं वो मैसेज को कैसे रिसीव कर रहे हैं, आपके न्यूरॉन में मैसेज बन कैसे रहा है, सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपके, जैसे कि ये एक्सॉन है, लेट्स से इफ दिस इज योर एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन में अगर आपका मैसेज बन रहा है तो ये थ्रू आउट दी एक्सॉन ये ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा ये है कि हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बना कैसे। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा ये होगा कि यहाँ पे अगर एक्सॉन एंडिंग है तो एक्सॉन एंडिंग के बाद मैंने आपको बताया था बीच में गैप होता है, फिर यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होता है, तो ये यहाँ से यहाँ पे कैसे मैसेज ट्रांसफर होता है, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं कि आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। इसके लिए आपको दो चीज़ें, बेसिक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत है। कि आपका एकदम बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये आपका एक एक्सॉन है, ठीक है, दिस इज योर एक्सॉन। एक्सॉन में क्या होते हैं, दो तरीके के चैनल होते हैं। एक्सॉन की एक्सोलेमा आपको पता है होती है, मैंने आपको पढ़ाया एक्सोलेमा होती है। एक्सोलेमा क्या है, नॉर्मल आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे समझ लो, ठीक है। तो इसमें भी क्या होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने एक सिंपल सा चैप्टर सेल में भी एक कंपोजिशन पढ़ा था, दे आर मेड अप ऑफ, कोई भी मेम्ब्रेन जो होती है वो मेड किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है। बीच बीच में उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, है ना। आपके क्या होते हैं, कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल, ये सारी चीज़ आप पढ़े होगे। उसमें भी आपको बताया गया था कि कुछ आपके क्या होते हैं, गेटेड चैनल बनाते हैं, कुछ नॉर्मल लीकी चैनल्स बनाते हैं। ये सारे आपके चैप्टर सेल का कॉन्सेप्ट है। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि ये जो आपके एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन के अंदर होता क्या है, यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल आपके होते हैं और ये हमारे लिए बहुत, अरे देख रहे हो ये क्या कर रहा है ये, अच्छा ठीक है। सो हाँ, वोल्टेज गेटेड चैनल की खास बात क्या होती है, आपको पता है, ये आपके एक्शन पोटेंशियल मिलने के बाद ही इनका कुछ काम होना है, उसके पहले कुछ काम होना नहीं है। वोल्टेज गेटेड चैनल हैं ये, सो उसके पहले खुलेंगे नहीं, है ना, एटीपी लगनी है। अब क्या होता है, लेकिन यहीं पे कुछ आपके चैनल होते हैं, यहीं पे आपके क्या होते हैं, कुछ चैनल होते हैं जो आपके लीकी चैनल होते हैं। लीकी चैनल की खास बात आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, कि वो आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे आपके ओपन हो जाते हैं। किस बेसिस पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे वो आपके ओपन हो जाते हैं। ये क्या है, ये आपका हो गया लीकी चैनल। ओके, दिस इज योर लीकी चैनल। लीकी चैनल अपने आप खुलता बंद होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको जहाँ दिखेगा, अगर इसको दिखेगा कि हाँ ये एक्सॉन के अंदर क्या होगा, एक्सॉन के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल तो होगा ही, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपका एक बनाएगा क्या, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाएगा, है ना। और कुछ क्या होंगी, कोई चीज़ सेल के बाहर होंगी। तो जैसे इसके अंदर का जो भी मटेरियल होता है, आपके एक्सॉन के अंदर का जितना भी मटेरियल होता है वो आपको क्या बनाता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इसके बाहर के जितने मटेरियल होते हैं वो आपके क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि एक सेल है, सेल के बाहर भी कुछ ना कुछ आयंस होंगे, कुछ ना कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ आपके लिक्विड कंटेंट होंगे, जैसे नॉर्मल एक चीज़ होती है। बस आपको यहाँ पे एक टर्म्स, इन चीज़ का ध्यान रखना है। आगे इनका यूज़ कहाँ पे होगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, बस इतना याद तुम रखो कि हाँ ये हमारा क्या है, ये हमने आपको एक्सॉन बना के दिखाया कि एक्सॉन में हमारे दो तरीके की आपकी चैनल है, एक आपका क्या है, लीकी चैनल है, एक आपका वोल्टेज गेटेड चैनल है। क्योंकि इन्हीं चैनल की हेल्प से आपका जो भी काम होगा कुछ होगा, उसके अलावा कुछ आपका काम नॉर्मली होना है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, मैम की राइटिंग अच्छी लग रही है, अरे सच्ची, थैंक यू। ये जो बच्चा ये बात बोल देता है ना, मतलब नहीं नहीं, हम सच में देख नहीं रहे थे। हम मैसेजेस हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुझे ना फ़ोन बार बार लेके देखना पड़ रहा है। आईपैड से तुम लिख रहे हैं, अभी ये समस्या थोड़ी सी हो गई है। आई कैन डू वन थिंग एक्चुअली, लेट मी जस्ट ट्राई, यहाँ पे ओपन होता है या नहीं। हाँ,
चलो कोई नहीं, ये ओपन तो हो गया, सो इट्स वर्किंग नाउ। मैम क्लास 11th का सिलेबस कहाँ पे होता है? 11th का सिलेबस कहाँ पे होता है बेटा? देखिए, अच्छा कुछ बच्चे जो यहाँ पे मुझे लगता है नए हैं। 11th का सिलेबस होता कहाँ पे है? अनअकैडमी पे होता है, और यहाँ पे इस चैनल पे भी जो नहीं होते हैं यहाँ पे भी हम करा देते हैं। कोशिश तो अभी इधर ही है, इधर चैनल पे कराने की, और फिर आपके अनअकैडमी चैनल पे, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत जगह होता है। तो देखो, नॉर्मली हमारे एग्ज़ाम की क्या हालत होती है, हमारे लिए वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नॉर्मली आपके किस पेन से चलेगा? वाइट अच्छी चलेगी। मैम अब नई चीज़ें ट्राई मत करो। नहीं नहीं, नई चीज़ें हमें ट्राई करनी ही करनी है। नई चीज़ें ट्राई करने से ना तुम लोग के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा और हमारे लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। नई चीज़ें ट्राई करने से डरना नहीं चाहिए। थोड़ा प्रॉब्लम भले होता है, बाकी लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अपग्रेड करो खुद को, नहीं तो नोकिया के मॉडल की तरह ना चले जाओगे। उसके लिए भले किसी से मदद लेनी पड़े, बट करो। नई चीज़ें ट्राई करने से, हाँ 2-4 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते कितना जाएगा यार। मेरी बैंड बजी हुई है, तुम लोग देख रहे हो, 1 हफ्ते से ज़्यादा से मेरी बैंड बजी हुई है। ये रेशियो सेटअप करने में, इसमें उसमें कुछ ना कुछ तो जा रहा है ना। बट इट्स ऑल लाइफ इज़ अबाउट। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या आता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको पढ़ने की ज़रूरत है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? ये आपके एक्सॉन का तब का पोटेंशियल है, ठीक है। तब का पोटेंशियल है जब आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये कब का पोटेंशियल है? मैंने आपको बोला कि जब आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। मतलब अभी जैसे आप सोए पड़े हो, है ना, आपके हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मम्मी कितना भी चिल्ला रही है, बट बैठे हो बैठे हो बैठे हो कि नहीं, हमने तो कुछ करना नहीं है। तो उस वक्त जो आपकी सिचुएशन होती है, वो आपकी सिचुएशन होती है इसकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या होता है मैम, मतलब क्लास 11 का सिलेबस कब कब तक ख़त्म होगा? बेटा क्लास 11 का सिलेबस हम ख़त्म कर चुके हैं। ये एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा है। क्लास 11 का सिलेबस 2 बार ख़त्म हो चुका है। ओके, ये हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। ये हमारा एग्ज़ाम है। ये कब की कंडीशन है? जब तुम आराम कर रहे हो। अब यहाँ पे इस वक्त क्या होता है? इस वक्त बाहर में आपकी पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर आपके क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये आपका सिचुएशन होती है जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हो। तो ये तुम्हारे साथ भी होता है ना। नॉर्मल अगर हम एग्जाम की बात छोड़ दें, हमारी ज़िंदगी के साथ भी है कि बाहर से हम सब दिखाते रहते हैं, अरे अरे बड़े पॉजिटिव है, बड़े पॉजिटिव है, बड़े पॉजिटिव है। अरे नहीं नहीं, मुझे टेंशन ही नहीं होता, नहीं मुझे मार्क्स से तो प्यार ही नहीं है ना। अंदर से बैंड बजी होती है कि यार पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, यार पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका कुछ कुछ रीज़न है कि बाहर में पॉजिटिव क्यों है, अंदर में आपका नेगेटिव क्यों है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे ना आपके सोडियम एटीपीएस पंप लगी होती है, ठीक है। यहीं पे आपकी क्या लगी होती है? सोडियम एटीपीएस पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। भाई वोल्टेज गेटेड चैनल है तो हमें एटीपी तो खर्च नहीं पड़ेगी ना। ओह गॉड, नई चीज़ें ट्राई करने में सच में थोड़ी मुसीबत तो आती है यार, भयंकर मुसीबत आती है, थोड़ी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन क्या करें, अब मुझे करना है तो करना है। सोडियम देखना कुछ दिन में प्रो हो जाएंगे। पोटेशियम अभी आजकल में थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि 90% फोकस तो इस पर एटीपीएस पंप है ये, बट ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। जस्ट आई नीड 2 days, नॉट मोर देन दैट। अब यहाँ पे क्या होता है? सोडियम एटीपीएस पंप ना थोड़ा तुम लोग की तरह होता है, मतलब कुछ अच्छा इंसान नहीं होता है। ये क्या करता है, ये इसकी खास बात है, ये क्या करता है? इट थ्रोज कितना आपका 3 सोडियम बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम ही अंदर लाएगा। थ्रोज 3 सोडियम आउटसाइड इन एक्सचेंज ऑफ 2 पोटेशियम इनसाइड, ठीक है। यही इसका पहला रीज़न है कि भाई तुम बाहर में 3 पॉजिटिव चार्ज फेंक रहे हो, अंदर में तुम 2 पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, क्योंकि दोनों सोडियम पोटेशियम दोनों पे आपके 1-1 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो प्रॉब्लम होगी ही ना। सेकेंड आपका क्या होती है, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ज़्यादा परमेबल होती है पोटेशियम के लिए, ठीक है। जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो आपकी मोर परमेबल होती है टू पोटेशियम,
परमिएबल टू पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के लिए आपकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, सोडियम के लिए उतनी होती नहीं है, तो बोलेगा बेटा निकल लो, हमारे घर में क्यों बैठे हो। तीसरा रीज़न क्या होता है कि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो आपकी निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए परमिएबल होती है। ठीक है, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ये आपकी क्या होती है, इम्परमिएबल होती है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन और आयंस के लिए। डन। मेम्ब्रेन इज impermeable to negative charge protein and ion। सो ये क्या चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया कि आपको अभी बाहर में पॉजिटिव मिलेगा और अंदर में आपको निगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल सिचुएशन हो गई जब हम रेस्टिंग में है। रेस्टिंग बोले तो जब आपके मसल में कोई वर्क नहीं चल रहा है। ठीक है, इस वक्त आपका एक्शन ज़ीरो है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है कि जब आपको नहीं मिला है, जब आपको कोई भी जनरेशन, कोई भी आपको इम्पल्स नहीं मिली है। सेकंड हमारे पास सिचुएशन आ जाती है, मतलब ये वाली सिचुएशन अगर हम तुम्हारे शब्दों में बयां करना चाहें तो ये तुम्हारी सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये तुम हो, है ना, ये इधर आराम से बैठे हो, तकिया वकिया लगा लियो पीछे में, बोलो हाँ आराम का मामला है, तो आज तुम रेस्ट करेंगे। मम्मी चिल्ला के भले थक जाए, है ना, मम्मी बोल रहे बेटा दहिला दे, बेटा आपका सुन नहीं रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की सिचुएशन। ठीक है, सेकेंड आपकी सिचुएशन आ जाती है डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन क्या है कि जब आप में एक्चुअल में जिस वक्त आपका इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है, जैसे आपने सेल वाले में पढ़ा होगा, जब हम आपको हार्ट पढ़ा रहे थे तब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या हो रहा था कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, है ना, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन डीपोलराइजेशन के टाइम पे ही था ना। सो नाउ टॉपिक इज ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, डीपोलराइजेशन आपकी उस वक्त सिनेरियो क्या होगा, ओ गॉड यार ये नोटिफिकेशन बाहर कहाँ से गायब हो जाता है, कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ये हर बार मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, सो डीपोलराइजेशन हो गया। अब डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होगा तुम्हें पता है अच्छा, लक्स कोजी का एडवर्टाइजमेंट है, अरे हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे इसको। डीपोलराइजेशन का सिचुएशन क्या है, डीपोलराइजेशन में आपकी जो एक्सॉन है, इफ दिस इज योर एक्सॉन, सी इफ दिस इज योर एक्सॉन, यहाँ पे क्या होगा, अंदर में बेटा तुम्हारी पॉजिटिविटी हो जाएगी, बाहर में तुम्हारी निगेटिविटी। अंदर में पॉजिटिव हो जाओगे तुम और बाहर में तुम्हारे नेगेटिव। मतलब ये वो सिचुएशन है कि तुम्हें नेहा खिड़की के बाहर दिख गई, है ना, अब तुम्हारी ज़िंदगी में बाहर आने का वक्त आ चुका है, स्टिमुलस तुम्हें मिल गया है। डीपोलराइजेशन तभी होता है जब आपको स्टिमुलस मिलता है, इस चीज़ को पता रखना। तो इसकी तीन वजह है, इसकी तीन वजह ये होती है कि जब आपको स्टिमुलस मिल जाता है कोई, तो आपका क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होता है ना, वो आपका ओपन हो जाता है। जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है तो आपका इन्फ्लक्स हो जाता है। इन्फ्लक्स बोले तो आपकी एंट्री किस चीज़ की, सोडियम की, कहाँ से, बाहर से, है ना। बाहर को हमने क्या बोला था, बाहर के जो मटेरियल थे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कहाँ पे आती है, टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो ये वो सिचुएशन है, मैंने आपको बोला कि बेटा तुमका दिख गई नेहा, है ना, तो ये तुम्हारा है। अब तुमने बोला ये तुम्हारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, अब तुमने इसको ओपन करा दिया। ओपन कराने की वजह से क्या हो रहा है, तुम बेटा बहुत सारे सोडियम तुम अंदर ला रहे हो, तो सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो अगर सोडियम अंदर आएगा तो अंदर में पॉजिटिविटी आएगी ना। अब तुम्हारे में क्या होगा, इस वक्त तुम्हारा जो पोटेंशियल हो जाएगा वो तुम्हारा 34 आ जाएगा, +34 मिलीवोल्ट। इस वक्त इसकी ये सिचुएशन होती है, तो इतनी पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर आ जाती है। थर्ड हमारा क्या टॉपिक आ जाता है, थर्ड टॉपिक हमारा आ जाता है रीपोलराइजेशन, कि हाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, अब क्या कितना देर जनरेट रहेगा, आफ्टर अ पॉइंट तो तुम जाओगे, है ना। सो दिस इज योर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्या है कि हाँ अभी जहाँ पे मैसेज मिलना था जो मिल गया, अब तुम्हें उस मैसेज को थोड़ी ना, अच्छा आपको पता है रीपोलराइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कोई एक पोर्शन है, कोई एक एग्जाम का पोर्शन है जहाँ पे तुम्हारा इम्पल्स जनरेट हुआ, अगर वो आगे पास ऑन ना हो, है ना, तो आपको दूसरा सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जितने टाइम तक जिस पर्टिकुलर स्टेज पे आपका डीपोलराइजेशन हो रहा होता है ना, उस वक्त वहाँ पे कोई और मैसेज, कोई और स्टिमुलस को आप फील नहीं कर सकते हो। ये अभी हम तुमको आगे कनेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी ज़रा समझो कि ये तुम्हारा एक्सॉन है,
ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद दिस एक्सॉन, इस एक्सॉन में बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका अंदर में आपका निगेटिव आ जाएगा, फिर से बैक टू नॉर्मल, है ना, जिंदगी में जितने मजे लेने थे हो गए, अब तुम्हारी जिंदगी फिर से गई। ठीक है। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, रीपोलराइजेशन में आपका ओपन हो जाता है पोटेशियम, जो हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल था ना वो आपका क्लोज कर दिया जाता है। क्या होता है, पोटेशियम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल आपका क्लोज हो जाता है। तो बाहर से सोडियम की एंट्री बंद, मतलब बाहर से पॉजिटिव चार्ज आना बंद हो जाएगा। अंदर से क्या होता है, अंदर से हम क्या करते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करा के पोटेशियम को बाहर फेंक देते हैं, बोलते हैं बेटा तुम निकल लो, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम करा देते हैं फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये हम लोग करते हैं, ये हमारा काम है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आपको एक पॉइंट से समझाते हैं। थर्ड हाइपरपोलराइजेशन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, कराएंगे नहीं तो नहीं कराएंगे, इसको हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्शन बस बहुत सिंपल सा है कि हमने क्या करा है, पहले हम किस स्टेज में थे, पहले आप एकदम रेस्टिंग स्टेज में थे। तो जनरेशन कैसे हुआ, जनरेशन वॉज रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, अंदर में आपकी निगेटिविटी होती है, बाहर में आप पॉजिटिविटी होती है। ठीक है, ओ गॉड ये भी प्रॉब्लम है। ओके, सो अंदर में पॉजिटिव, अंदर में निगेटिविटी और बाहर में आपकी पॉजिटिविटी होती है। उसके बाद क्या होता है, जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि नॉर्मली आपके सोडियम जो आपका क्या होता है, हम जितना सोडियम बाहर फेंकते हैं उससे कम हम पोटेशियम अंदर लेते हैं। तो 3 पॉजिटिव चार्ज के रिटर्न में हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर ले रहे हैं, तो उसके कंपेरेटिवली आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बाकी 3 रीजन मैंने आपको दे दिया, दैट वन थिंग आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, आपकी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और आपका बाहर से हम लोग सोडियम ले आ लेते हैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन इज बेसिकली ऐसे समझो कि ये, जैसे अगर मैं स्टोरी की फॉर्म में कनेक्ट करना चाहें, ये वो सिचुएशन जब बेटा आप सिंगल हो, है ना, जिंदगी में कोई नहीं, अंदर में नेगेटिविटी, बाहर वाली कितनी पॉजिटिव दिखा रहे हो। डीपोलराइजेशन इज द स्टेज कि तुम्हें नेहा दिख गई, है ना, तो तुम क्या करो भाई, दिल के दरवाजे तो खुलेंगे डीपोलराइजेशन में। तो याद रखना कि यहाँ पे हम लोग नेहा के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, बोले एन फॉर नेहा, एन फॉर सोडियम, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे सोडियम वोल्टेज कैनल आओ आओ, है ना, सारी जिंदगी में बाहर ही एक साथ ही आ जाएगी। तो अंदर से तुम पॉजिटिव रहो, बाहर से भले निगेटिव रहो, बट अंदर से तो पॉजिटिविटी, अरे हाँ हाँ सब ठीक है। रीपोलराइजेशन इज द स्टेज हम बोलते हैं जब आपकी मम्मी जी को पता चल गया, है ना, मम्मी कहेंगे अच्छा बेटा बिगड़ रहे हो ज़्यादा ही। ठीक है, तो मम्मी ने क्या किया, अच्छा इधर से नेहा की एंट्री हो रही है, ठीक है, पहले तो उसको बंद करो, अंदर आना नहीं है। ठीक है, अंदर में तुम्हारे जो पोटेशियम थे उसको भी निकाल के मम्मी ने बाहर फेंकवा दिया, मतलब तुम्हारा जो दोस्त था करण अर्जुन जो भी थे, बोले यही बर्बाद कर रहा है हमारे बेटे को, है ना, इसको बाहर फेंको। तो वो हो जाता है आपका रीपोलराइजेशन स्टेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल मेनली आपकी जनरेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे यू आर गेटिंग बैक टू द नॉर्मल। ठीक है, एक और स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन, जो अगर आपके एनसीईआरटी में होगा तो हम पढ़ाएंगे और नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो उसको हम एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। हाइपर पोलराइजेशन, इसका क्या सिनेरियो है। अच्छा वैसे लेट मी जस्ट चेक दिस, तुम लोग के लिए ना अच्छी नोट्स बन रही है, मतलब आई एम हैप्पी टू सी दिस। हम शेयर भी कर पाएंगे, वैसे तुम लोग को इसका काम नहीं है, लेकिन जैसे अगर हम इसके थ्रू पढ़ाएंगे ना तो शेयरिंग आसान हो जाएगी और तुम लोग के लिए क्लियर भी रहेगा, तो मुझे किसी को ज़रूरत भी नहीं रहेगा। अच्छा सो आ जाओ हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही गंदा लिखा गया है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी हमें करना है तो करना है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरॉन एक्साइटेबल, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, न्यूरॉन आर एक्साइटेबल बिकॉज मेम्ब्रेन आर और इन पोलराइज स्टेट। न्यूरॉन आपके एक्साइटेबल कब होते हैं, जब आपकी मेम्ब्रेन आपकी पोलराइज स्टेट में होती है। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज द मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट। डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड, भाई क्यों पोलराइज्ड होगी सोच लो। अभी बताते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल होते हैं न्यूरॉन मेम्ब्रेन में, ये हमको पता है। दीज आयन चैनल सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं डिफरेंट टाइम के लिए, जैसे हमने आपको बोला कि जो पोटेशियम सोडियम चैनल होगा सोडियम के लिए होगा, पोटेशियम चैनल पोटेशियम चैनल के लिए होगा। व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एन इम्पल्स, जब आपका न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स नहीं कंडक्ट करी, मतलब जब कोई जनरेशन नहीं हो रहा है, उसको हमने क्या बोला था, उसको हम रेस्टिंग बोला था। ठीक है, रेस्टिंग द एक्सॉन मेम्ब्रेन आपकी रेस्टिंग में होती है ना। उस वक्त आपको 3 चीज़ें बताई थी। सबसे पहला चीज़ क्या बताया था, दे आर कंपेरेटिवली मोर परमेबल टू द पोटेशियम, ठीक है, नियरली इम्परमेबल टू द सोडियम आयन, डेफिनेटली दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्या था, मेम्ब्रेन जब आपकी इम्परमेबल होती है निगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए, ये आपका सेकेंड पॉइंट था। ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम।
Consequently, the exoplasm inside the axon have high concentration of potassium and negatively charged protein and low concentration of sodium. In contrast, the fluid outside the axon contains the potassium high. देखो ये क्या है, ये देखो तुम्हें बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बट एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं. कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं है, लेट मी जस्ट स्विच इट अ बिट बैक. ये आपका पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतना चीज बता रहा है कि भाई जब हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन में थे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में हमारे अंदर में निगेटिव था, बाहर में पॉजिटिव था. ठीक है, उस और हमने आपको क्या बताया था कि ये बाहर में 3 सोडियम दे रहा है और अंदर में 2 पोटेशियम ला रहा है. ठीक है, और सोडियम की तो अंदर में एंट्री की बात ही नहीं थी. तो वही चीज आपका ये बोला गया है कि जब आपका रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो उस वक्त आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिबल होती है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए. ठीक है, ये आपको लिखवा चुके हैं. अब इसके बाद क्या बोला है, एक्सॉन में हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द पोटेशियम का. डेफिनेटली होगा ना, क्योंकि हम पोटेशियम को ही अंदर ला रहे हैं. सोडियम को तुम बाहर फेंक रहे थे, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर. निगेटिवली चार्ज प्रोटीन थी, तभी तो हमने अंदर नेगेटिव बनाया था. और लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, डेफिनेटली, क्योंकि सोडियम तो अंदर आया नहीं था. रेस्टिंग कंडीशन में हम लोग 3 सोडियम को बाहर फेंक रहे थे, 2 पोटेशियम को अंदर ला रहे थे. ठीक है, अब ये कब सिचुएशन है, ये सिचुएशन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड की. ठीक है, अब यहां पे क्या बोला गया, इन कंट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, बोले तो एक्सॉन के बाहर बोले तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या हुआ था, पोटेशियम का कंसंट्रेशन लो था. डेफिनेटली लो होगा क्योंकि हमने बाहर फेंका नहीं था. और कंसंट्रेशन सोडियम का हाई था और आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का इसी वजह से, ग्रेडियंट बोले तो डिफरेंस इसी वजह से आ रहा था. यही आपको बोला था कि ये आपके एक आयनिक ग्रेडियंट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और यही आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मेंटेन रखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू. ये देखो 3 पोटेशियम को बाहर फेंकती है, 2 पोटेशियम को अंदर लेती है. इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी आउटर सरफेस होती है एक्सॉन मेम्ब्रेन की, वो आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जबकि जो इनर सरफेस होती है वो आपकी नेगेटिव चार्ज हो जाती है. इसी वजह से वो पोलराइज स्टेट में हो जाती है. अच्छा, जिसको हमने रेस्टिंग वाला लिखवाया है ना, जो हमने यहाँ पे लिखवाया, ये आपको लिखवाया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये इसी को हम इस वक्त पोलराइज स्टेट बोलेंगे. ठीक है, इसी को यहीं पे बगल में लिख लो, पोलराइज स्टेट. पोलराइज्ड स्टेट, नहीं तो कंफ्यूज हो गए. पोलराइज स्टेट बोले तो आपका लोगों को लगता है कि पोलराइज्ड है तो इस वक्त वर्किंग स्टेज होगा. नो, बट एक्चुअली इट्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इन नाम से कभी कंफ्यूज मत होना. तो इस वक्त देखो यही कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है. यही 3 पॉइंट आपको ओवरऑल बताया गया है. ठीक है, कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होगा. इसी को हम चाहो तो अपने नोट्स को थोड़ा इनरिच कर सकते हो. इनरिच क्या कर सकते हो कि यहाँ पे स्टार मार्क करो, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में क्या खास बात इन्होंने बताया, इन्होंने सिंपल से तुम्हें 3 पॉइंट बताए हैं. खैर जो भी चीज़ आप लिखे हो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो, सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन आपका हाई होगा, पोटेशियम कंसंट्रेशन आपका बहुत लो होगा. ठीक है, और आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा. ये चीज़ है. ये आईसीएफ में इस वक्त क्या है, आईसीएफ में इस वक्त आपका क्या है, सोडियम कंसंट्रेशन बहुत, पोटेशियम कंसंट्रेशन हाई है, सोडियम कंसंट्रेशन विल बी वेरी लो क्योंकि सोडियम तो अंदर आ ही नहीं रहा है. निगेटिव प्रोटीन्स यहाँ पे हाई होंगी. तो यही चीज उन्होंने बताया है. दिस इज योर रेस्टिंग स्टेज और दिस इज योर पोलराइज स्टेट. बस यही इतनी सी तुम्हारी बात है. उसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिखा है, बाकी तुम लोग किए सब हो. ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया यू माइट बी क्यूरियस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द जनरेशन. अब यहाँ पे बोला गया है कि देखो अब आपको है कि जब पोलराइज स्टेट में है ना, उसके बाद इसमें नर्व इंपल्स जनरेट कैसे हुआ और कंडक्ट कैसे हुआ. तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, जब हमने स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस अप्लाई किया हमने साइड पे, पोलराइज्ड वाली मेम्ब्रेन जो मतलब रेस्ट कर रही है वहाँ पे जब हमने स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस में भी एनीथिंग कि मम्मी तुम्हें बहुत देर से बोल रहे बेटा दही ला दे, बेटा नहीं सुन रहा, मम्मी ने आके कान टेढ़ा कर दिया. ठीक है, वो तुम्हारे लिए स्टिमुलस हो गया. सो वही बोला गया कि जब हमें स्टिमुलस मिलता है तुरंत हम फ्रीली परमिएबल हो जाते हैं सोडियम के लिए कि बेटा आओ आओ, है ना, सोडियम की एंट्री हमें चाहिए, सोडियम की एंट्री हमें चाहिए ही चाहिए. दिस लीड्स टू द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सिबल ऑफ द पोलैरिटी एट दिस साइट. हमारी साइट तो इसी वक्त आपकी रिवर्सिबल हुई थी ना. पहले क्या था, पहले हमारी बाहर में पॉजिटिव थी, अंदर में निगेटिव थी. इस वक्त रिवर्स हो जाएगा. अगर तुम अपनी नोट से मिलाओगे एक एक चीज तुम्हें मिल जाएगा. इस वक्त क्या होगा, बाहर में पॉजिटिव, बाहर में निगेटिव, अंदर में पॉजिटिव. पोलैरिटी आपकी रिवर्स होगी. रिवर्स होने का क्या मतलब है, आउटर सरफेस आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इनर सरफेस आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. स्टोरी की फॉर्म में याद रखोगे कि डीपोलराइज का मतलब वो है कि जब मैंने बोला डीपोलराइज, डी फॉर योर दिल में बाहर आना. ठीक है, ऐसे याद रखना, वो तभी होता है जब नेहा आती है. नेहा बोले तो सोडियम आती है ना, मतलब कि सोडियम अंदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन करना पड़ेगा. वेरी सिंपल, सोडियम पॉजिटिव चार्ज आयन है, अगर वो अंदर आएगा तो डेफिनेटली अंदर पॉजिटिविटी आएगी.
द पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए। अच्छा, ये साइट का क्या इशू है ये हम भी आपको थोड़ा डायग्राम से दिखाएंगे, ठीक है। मैंने जो आपको सेपरेट एक्सॉन दिखाया था वो एक्चुअली एक ही में ये सारा स्टेज होता है। जैसे यहाँ वाली मेम्ब्रेन है इस वक्त डीपोलराइज स्टेट में है, ठीक है। यहाँ वाली जब पोलराइज होती है तो इस वक्त ये डीपोलराइज में, आफ्टर पॉइंट ये इधर पोलराइज हो जाती है। सो अभी हम तुमको ये डायग्राम से समझा रहे हैं, अभी छोड़ दो। अच्छा, आ जाओ यहाँ पे, यहीं पे देख लो, इसमें समझ आ जाएगा। लुक एट दिस, ये तुम अच्छे से बता पाओगे क्या है। ये देखो बाहर में निगेटिव अंदर में पॉजिटिव। ये सिचुएशन कौन सी थी? ये सिचुएशन तुम्हारी जब बाहर में आप निगेटिव बेटा दिखा रहे हो, अंदर में पॉजिटिव दिखा रहे हो। एक और इसका डायग्राम होना चाहिए, नहीं है। हाँ, बाहर में निगेटिव अंदर में पॉजिटिव, इसका मतलब ये आपके लिए डीपोलराइज स्टेट है। डेफिनेटली, मतलब स्टिमुलस यहां पे मिल चुका है। अगर आप ये वाला पॉइंट देखो, ये देख रहे हो, बाकी सारा यहां से यहां तक बाकी सारा इस वक्त रेस्टिंग स्टेज में है, बोले तो पोलराइज स्टेट में है। अब यहां पे देखो, ये यहां पे निगेटिव हो गया, अंदर में पॉजिटिव हो गया, मतलब इस वक्त ये आपका निगेटिव हो गया, बाहर में अंदर में आपका पॉजिटिव हो गया। कहीं ना कहीं अगर आपका पहले डीपोलराइज था तो इस वक्त ये रीपोलराइजेशन होगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका पोलराइज्ड हो जाएगा। और ये इस वक्त अभी भी रेस्टिंग स्टेज में ही है, बोले तो पोलराइज स्टेट में ही है। तो देख रहे हो, एक में क्या होता है, एक पॉइंट पे आपका इंपल्स जनरेट होता है, फिर ये आगे शिफ्ट हो जाता है, आगे वाले को पोलराइज्ड कर देता है, और जहां पे इंपल्स जनरेट हुआ रहता है वो आपका रेस्टिंग में आ जाता है, सॉरी रीपोलराइज्ड हो जाता है, और जो आगे वाले हैं अभी पोलराइज्ड है, ठीक है। सो ये अभी जब हम आपको वो समझाएंगे, क्या समझाएंगे, कंडक्शन समझाएंगे, कैसे होता है माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड में, ये डायग्राम हम खुद से बनाएंगे, तब आप समझ लेना। अच्छा, यहाँ पे आपको बोला गया है कि रिवर्सिबिलिटी हो जाती है डीपोलराइज की। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जब जनरेट हुआ, ठीक है, तो आपका क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। वही जो आपका डिफरेंस आया है ना, पहले निगेटिव था, फिर से पॉजिटिव हो गया, अंदर में बाहर से पॉजिटिव हो गया, जितना वो डिफरेंस आ रहा है चार्ज का, वही आपका एक्शन पोटेंशियल है। और अगर जब तक चार्ज का डिफरेंस नहीं होगा, आपको पता है कि एक्चुअल में करंट क्यों फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन चार्ज ना। एक जगह पे आपके चार्ज है, दूसरी जगह में आपका कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में आपका कंडक्शन हो रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि एक बार हमने अंदर में पॉजिटिव करके रखा था, बाहर में अंदर में निगेटिव करके रखा था, बाहर में पॉजिटिव करके रखा था, बट आफ्टर पॉइंट क्या हो रहा है, अंदर में पॉजिटिव हो जा रहा है, बाहर में निगेटिव हो जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, आपके चार्ज में डिफरेंस आ रहा है। तो वही जो डिफरेंस आता है पोलराइज्ड से डीपोलराइजेशन में, जो डिफरेंस आता है चार्ज का, वही आपका एक्शन पोटेंशियल है, और उसी को हम नर्व इंपल्स बोलते हैं, और कुछ है नहीं नर्व इंपल्स, ठीक है। इट्स नथिंग। ऐड कमेंट, नो आई डोंट वांट टू ऐड कमेंट यार, ये एक्स्ट्रा ज्ञानी क्यों बन जाता है, देख लो ये क्या है। चलो डिलीट हो जाओ बेटा, थैंक यू। सो नर्व इंपल्स आपका यहां पे हो गया। कुछ कर दिया क्या मैंने, ठीक है। ये बार बार मुझे इसका ऑप्शन क्यों दिख रहा है, ओह प्लीज डोंट डू दिस। मैंने कुछ कॉपी कर लिया है, क्या कॉपी किया मुझे पता नहीं है। डन, थैंक यू। नाउ लेट मी रीड दिस, ओके। नेक्स्ट, एज अ I don't like this. Thank you. हाँ, on the, बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए इसे। मैम व्हाट इज हाइपर पोलराइजेशन, बेटा उसी पे जा रहे हैं, हाइपर पोलराइजेशन पे जा रहे हैं, वही देखते हैं क्या करें। ये हाईलाइट भी नहीं हो रही है, और मैंने तो पेस्ट भी कर दिया इसीलिए, तब भी नहीं पीछा छोड़ रहा है मेरा। थैंक यू। नाउ गेट लॉस्ट प्लीज। ओह मैन, ये राइट लिखा भी नहीं जा रहा है।
अच्छा, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मैम? स्टिमुलस कैसे जनरेट होता है मेम्ब्रेन पर? बाबू, स्टिमुलस इज द एक्शन विच यू डू। स्टिमुलस, पता है, स्टिमुलस एक एक्सटर्नल चीज है, उसमें हमारी बॉडी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया तो, स्टिमुलस जनरेशन वो हमारे न्यूरॉन का काम नहीं है, स्टिमुलस को रिसीव करना और आगे पहुंचाना है काम। ठीक है, स्टिमुलस तो तुम्हारा बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का काम है, उसमें आपका ना, उसमें आपकी इसका कोई काम नहीं होता है। ओके, गॉट इट। प्लीज सेलेक्ट कीजिए। नहीं, सेलेक्ट तो कर चुके हैं। ओके, नहीं बोलेंगे। कमेंट करके देख ले, हमें वही लग रहा है। हम पेस्ट भी कर दिए, डिलीट भी कर दिए। अभी प्लीज चले जाओ। ये मैंने कुछ तो ओके ओके, गॉट इट। आई हैव सेलेक्टेड द टेक्स्ट। चलो अभी ठीक है, होपफुली। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग मैन, स्क्रीन स्टक कर गई है। कुछ हो नहीं रहा है। मैंने ना इसमें कल से बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक्चुअली इंस्टॉल कर लिए हैं, तो आज वो सारे हमें हटाने हैं। तो कल ट्राई करने के चक्कर में ना मैंने बहुत सारे नहीं, अब तो स्क्रीन ही स्टक कर गई। अब हम क्या करेंगे? ओ वाह, ठीक तो हो गया। सुपर। नोट्स कहाँ गायब हो गई? ओ मैन, डोंट डू दिस। एम आई लाइव? ओके, यप। सो इसको पढ़ा देते हैं बिना किसी देरी किए। थैंक गॉड। सो ये हमारी बात हो चुकी थी, एक्शन पोटेंशियल बना कैसे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे हुआ। वही आपको बोला गया है कि यही सेम सीक्वेंस आपका पूरे एग्जॉन में आपका रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या बोला गया है? द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है और इट इज़ क्विकली फॉलोड बाई राइज इन द परमेबिलिटी ऑफ द पोटेशियम। देख रहे हो ये क्यों बात, ये लाइन देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड लिखी गई है कि जब आपका स्टिमुलस आता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। आफ्टर अ पॉइंट आपका पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर द resting potential of the membrane at the site of excitation of the fiber becomes one more responsible for the further more stimulation। ये लाइन कितनी कॉम्प्लिकेटेड लिखी गई है। ये लाइन कुछ नहीं है, जैसे भी हमने आपको बताया था डीपोलाराइजेशन स्टेट में क्या होता है कि सोडियम आपका अंदर आता है ना। और भाई डीपोलाराइजेशन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, क्योंकि डीपोलाराइजेशन का मतलब अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे, लेट मी टेल यू एग्जांपल, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आपका डीपोलाराइजेशन हो रहा है पॉइंट ए पे। ठीक है, तो जितना देर डीपोलाराइजेशन है मतलब उस वक्त वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल बन रहा है। ठीक है, इस वक्त ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि इस पे कोई और स्टिमुलस आके रिसीव नहीं कर पाएगा ये। तो हमें होता है भाई तुमने एक्शन पोटेंशियल ले लिया, अब इस एक्शन पोटेंशियल को आगे ट्रांसमिट करो जिससे कि तुम रेडी रहो कि तुम्हें कोई दूसरा स्टिमुलस आए तुम उसे रिसीव कर सको। तो हम लोगों ने आपको क्या पढ़ाया था? हमने आपको पढ़ाया था कि पहले ये डीपोलराइज्ड हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तुरंत ये रीपोलराइज्ड हो जाता है। वही लाइन को कितना कॉम्प्लिकेटेड लिखा गया है कि जब डीपोलराइज स्टेट होता था, अगर तुम कनेक्ट करो तो डीपोलराइज स्टेट में आपका सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता था,
उसके बाद वो तुरंत ही रीपोलाइज स्टेट में जाता था। रीपोलाइज स्टेट में हम लोग क्या करते थे, आपकी पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन करते थे और पोटेशियम को हम बाहर फेंक देते थे। वही लाइन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो आपका पोटेशियम होता है वो बाहर फेंक जाता है और वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रीस्टोर कर देता है। रीस्टोर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का और आपके रीपोलराइज स्टेट का पोटेंशियल सिमिलर होता है। वही दोनों में सेम ही चीज तो है, अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव ना। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि जो आपका साइट ऑफ एक्साइटेशन मतलब जहां पे आपका पोलराइजेशन हुआ है, सॉरी डीपोलराइजेशन हुआ है, उसको ये रीपोलराइज स्टेट में ला देता है। क्यों ला देता है, क्योंकि जो फाइबर है, फाइबर बोलते जो आपका एक्सॉन है, वो फिर से रेडी हो चुका है स्टिमुलस लेने के लिए, रिस्पॉन्सिव टू द फर्दर स्टिमुलस। का मतलब क्या है, दैट दे आर रेडी टू रिसीव दी फर्दर स्टिमुलस। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है, तो इसको तुम्हारा काम है तुम इसको कनेक्ट कर करके चलो। तो बेसिकली ये तुम्हें इतना देर में एनसीईआरटी ने तुम्हें स्टार्ट कहाँ से किया, तुम्हें पढ़ाया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बोले तो पोलराइज स्टेट, फिर इसने डीपोलराइज स्टेट पढ़ाया, फिर इसने रीपोलराइज स्टेट पढ़ाया। ये जो अभी आपने ये पूरी जो कहानी पढ़ी है ना यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारा रीपोलराइजेशन है। इसके पहले तुम्हारा ये पोलराइजेशन है, इसके पहले ये जो तुम्हारा यहाँ पढ़ाई गया तुम्हारा, सॉरी ये पोलराइजेशन वाला है यहाँ तक, और यहाँ शायद तुम्हारा डीपोलराइजेशन है, देख लेना। और इसके नीचे यहाँ पे तुम्हारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब देखो आगे होपफुली ये एक्सप्लेन नहीं, इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। हाइपरपोलराइजेशन है नहीं, बाकी हाइपरपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है, नेगेटिव आयंस कुछ अंदर आने लगते हैं, अंदर में ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है इन कंपैरिजन टू पहले जितना था उससे ज़्यादा हो जाता है। तो आज के लिए इतने ही रखो, क्योंकि अभी आपकी सेशन भी है। और ट्रांसमिशन खैर करा दें क्या, ट्रांसमिशन थोड़ी सी तो है जिससे कि हम नेक्स्ट डे सीएनएस पढ़ा सकें। ठीक है, ट्रांसमिशन वैसे आपको 500 बार पढ़ा चुके हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। नर्व इम्पल्स आपका क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है सिनेप्स के बीच में। सिनेप्स क्या है, अच्छा छोड़ दो, इसको दूसरे दिन पढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आता होगा। सो ये हमारा 2 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रेन, और एक दिन में हम आपको पूरा ब्रेन पढ़ाएंगे। एक क्लास और लगेगी, क्लासेस ढंग से भी चलना शुरू हो गई है। और दूसरे दिन आपका रिफ्लेक्स एक्शन और आई और ईयर, इसमें भी 2-3 क्लास लग जाएगी। गॉड, ठीक है, तुम लोग को करना होगा, एक दिन आई और ईयर करा देंगे और एक दिन आपका ये ब्रेन और रिफ्लेक्स ये वाला पूरा करा देंगे। तो तुम्हारी भी इसमें 3 क्लास और लगेगी, जहाँ